भगवान श्री राम के ननिहाल नगर के सभी कथा रसिक, जिज्ञासु, रामानुरागी, श्रद्धालु, धर्म प्राण, प्रबुद्ध, श्रुति सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक श्रोता वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, सभी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ और आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। प्रभु की हेतु की अनुकंपा से पुनः यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से यह साधारण संयोग नहीं है जो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करती हूँ। हमारे गुरुदेव के प्राकट्य का 100वां वर्ष, उनके प्राकट्य के समय तो हम लोग उपस्थित पता नहीं किस रूप में थे, अवश्य रहे होंगे, ये मेरी मान्यता है, किसी न किसी रूप में। पर यह सौभाग्य उन्होंने तभी हमें प्रदान किया है कि उनका शताब्दी वर्ष हम लोग यहाँ मनाएं। और केवल हम ही नहीं मना रहे हैं, अयोध्या में परम पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ होकर के उनकी लीलाओं का जो साक्षात्कार मैं कर रही हूँ कि संपूर्ण अयोध्या की भूमि का ही परिवर्तन कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। और मेरा तो ये मानना है कि रामलला भगवान अगर प्रकट हुए हैं, पुनर्स्थापना उनकी मंदिर में हुई है, तो हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाने के लिए भी प्रभु को आना पड़ेगा। आप लोगों ने अनुमोदन किया, स्वागत है। और इसलिए ये संपूर्ण वर्ष मुझे ऐसा लगा कि इस आनंद के सहभागी सभी श्रोता बने, जो परम पूज्य महाराज श्री के भक्त है, जो श्रोता है, जो पाठक है। तो आइए, ये महामहोत्सव हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आया है, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री की लीला का अवलोकन हम सब ने अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी पात्रता की सीमा में उसको हृदयंगम किया, उसको आत्मसात किया। और हम दावा भी करते हैं कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव। अभी हमारे आदरणीय पीलाराम जी ने वो संस्मरण सुनाया, परम पूज्य महाराज श्री को जब श्रेष्ठ श्रोताओं की प्राप्ति हुई श्री वृंदावन धाम में, जब सारे संत ही बैठ करके सुनते थे, तो परम पूज्य महाराज श्री पुष्प वाटिका के प्रसंग में ऐसे रम गए। श्रृंगार रस का प्रसंग था और ऐसी रस वृष्टि हुई कि श्रोता और वक्ता दोनों विदेह हो गए। काल की परिधि जहाँ समाप्त हो गई कि 11.5 महीने तक परम पूज्य महाराज श्री उस पुष्प वाटिका में ही विचरण करते हुए, विहार करते हुए नित नव रस प्रदान करते रहे कि अंत तो गत्वा पूज्यपाद प्रातस्मरणीय उड़िया बाबा जी को स्मरण दिलाना पड़ा, क्योंकि प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में जिस उद्देश्य से गए थे, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चयन करने, तो परम
पूज्य उड़िया बाबा जी ने महाराज श्री को एक संदेश भेजा चिट्ठी लग करके कि गुरुदेव पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा में बैठे हुए राम किंकर तुम वाटिका से कब लौटोगे। तो ये दिव्य मधुर भावनाओं का आदान प्रदान परम पूज्य महाराज श्री का जो इतिहास, कल जो संस्मरण सुने मैंने उस गोष्ठी का नाम ही रखा था स्मरण राम किंकर। तो उन सारे संस्मरणों में परम पूज्य महाराज श्री का प्रभुत्व, उनकी विद्वत्ता, चिंतन की गहराई, दर्शन की अलौकिकता, आध्यात्मिकता जहाँ कूट कूट के भरी हुई हो और उसके साथ इतना बोधगम्य परम पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन होता था। तो मुझे उसी समय स्मरण आ गया, क्योंकि एक वक्ता ने कहा कि महाराज श्री ने तो इतनी प्रकार की शैलियों का प्रयोग मानस को प्रतिपादित करने के लिए किया। उन समस्त शैलियों का विश्लेषण विवेचन संभव नहीं है। जहाँ विस्तार भी दिखाई दे रहा है कि एक पंक्ति महाराज श्री जो है वर्ष भर चर्चा करे। तो आज के संदर्भ में नवीन श्रोताओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए ये कल्पना करना भी वक्ताओं के लिए कठिन है कि क्या कोई एक चौपाई पर 9 दिन तक विश्लेषण कर सकता है। और तब मुझे अचानक परम पूज्य महाराज श्री ने प्रेरणा दे दी और मैंने कहा कि महाराज श्री 9 दिनों तक एक अर्धाली पर नहीं, एक चौपाई पर नहीं, एक अक्षर पर भी महाराज श्री ने 9 दिन तक कथा की है। और तब अचानक इस कथा का विषय वस्तु का चुनाव इसी व्यासपीठ पर बैठ करके हो गया। तो ये प्रसंग वैसे मूलतः मानस का प्रसंग नहीं है, पर उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो मीमांसा है, उसी का विस्तार रामचरितमानस है, जहां पर विभिन्न पात्रों के द्वारा, चरित्रों के द्वारा इस प्रसंग की व्याख्या मिलती है। तो ये औपनिषदिक कथा है, लघु गाथा है, आप लोगों ने सुनी होगी जो नित्य सत्संगी है। प्रारंभ में ही मैं सावधान कर दूं, क्योंकि रायपुर में कम से कम, क्योंकि यहाँ इतने श्रोता जो विवेकानंद आश्रम से परम पूज्य महाराज श्री को सुनते आ रहे हैं और महाराज श्री ने अपने श्रोताओं का निर्माण किया है, तो प्रसंग में मनोरंजन की आशा लेकर आप नहीं आए होंगे। इतना सूक्ष्म विषय है और मैं ये साहस इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग श्रेष्ठतम श्रोता है ननिहाल के भगवान श्री राम के, महाराज जी के गढ़े हुए श्रोता है, यही विश्वास है मुझे। उपनिषदों में एक लघु गाथा आती है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, आप जानते हैं, उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया, सृजन किया, तो निर्माण करने के बाद पितामह ब्रह्मा के सामने, पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया, तो उनके सामने देवता, दानव और मानव तीनों उपस्थित हुए और तीनों ने पितामह के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हमारे कल्याण के लिए आप पितामह हमें कोई उपदेश दें। और तब पितामह ब्रह्मा ने संबोधन करते हुए जो
उपदेश दिया वो संसार का सबसे संक्षिप्त उपदेश था। इससे छोटा और कोई उपदेश नहीं हो सकता है। अब ब्रह्मा जी ने एक शब्द, एक अक्षर का उच्चारण किया। देवता, दानव और मानव तीनों सामने खड़े थे। ब्रह्मा जी का सृजन हुआ है और उपदेश के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने के मुख से जो अक्षर निकला, उन्होंने कहा द अक्षर का उच्चारण किया और उस उपदेश को सुन करके तीनों देवता, दैत्य और मनुष्यों ने जो अर्थ लिया, ब्रह्मा जी ने सबसे पूछा और जिस तरह का अर्थ लिया भगवान ब्रह्मा जी ने उसको स्वीकृति दी, उसका अनुमोदन किया। तो यह जो विलक्षण अनूठा प्रसंग है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं उस एक अक्षर की व्याख्या में कितने ग्रंथों की रचना हो गई। तो कौन सा ऐसा मार्मिक संदेश ब्रह्मा जी ने दिया और उस उपदेश का उद्देश्य क्या था, उसका अभिप्राय क्या था और ये किस तरह से उपदेश जो सृष्टि के आदि काल में दिया गया वो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हो सकता है, किस तरह से हमारे लिए प्रेरक हो सकता है। तो महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। महाराज श्री की शैली से आप अवगत है भली प्रकार से कि प्रारंभ परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि ये जो लघु गाथा आई है पुराणों में बड़ी अनोखी है और रहस्यपूर्ण है। कथा ये आती है कि ये सृष्टि जो हम सब देख रहे हैं, ये सृजन, वो आदि से ऐसे नहीं थी। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब श्री गणेश हुआ, तो उस समय की आप कल्पना कर लीजिए, उस काल की आप कल्पना कर लीजिए जब कुछ भी नहीं था। चारों तरफ केवल जल, अथाह जल की राशि परिव्याप्त थी। केवल समुद्र और जल था, कुछ भी नहीं था। और उस समय अचानक उस जल में से एक कमल प्रस्फुटित हुआ और उस कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी ने अपने आप को बैठा हुआ पाया। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, नितांत अकेले हैं ब्रह्मा जी। और तब ब्रह्मा जी के हृदय में एक भय, एक डर उत्पन्न हुआ। देखिए कितनी विचित्र बात है, जब व्यक्ति अकेला होता है तब भी भयग्रस्त होता है और दो भी होते हैं तो भी दूसरे प्रकार का भय होने की संभावना है। अब ब्रह्मा जी को जो डर उत्पन्न हुआ, उस भय ने उनको चिंतन करने के लिए प्रेरित किया कि मेरा निर्माण किसने किया, मैं कहां से उत्पन्न हुआ। और ये परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण
सूत्र है किसी भी निर्माता के लिए। आदिकाल ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक ब्रह्मा जी है निर्माण के देवता, सृजन करने वाले। और जब कोई भी व्यक्ति, अब हम अपने जीवन में इस कथा को जोड़ करके देखें, जब कोई भी व्यक्ति निर्माण करता है, सृजन करता है, तो जब निर्माण होगा तो दोनों ही प्रकार की संभावनाएं उसके सामने होती है। कुछ सृजन किया तो उसकी प्रशंसा भी होगी और कोई निंदा भी करेगा। अब होता क्या है, जब कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब कोई निंदा करता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति दुखी तो होता है। और ये क्यों होता है, उसका मनोविज्ञान परम पूज्य महाराज श्री अब देखिए निरूपण करते हुए ले जाते उस गहराई में कि व्यक्ति जब निर्माण करता है तो उसके अंदर सहज रूप से एक कर्तृत्व का, एक निर्माता बनने का अहंकार उत्पन्न होता है। अगर कोई आयोजन हुआ, आयोजन बहुत सफल हो गया। अभी हमारे आदरणीय नर्मदा प्रसाद जी सुना रहे थे कि 2 दिन से हम महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं, सबको आनंद आया। पर जिस व्यक्ति इस पूरे आयोजन के मूल में है और उसने प्रयास किया है ये सारा आयोजन को सफल करने के लिए, उसका पुरुषार्थ लगा है, उसको एक विशेष प्रसन्नता होगी कि मैंने जो किया उसका ये सुफल हुआ। तो ये निर्माता बनने का अहंकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आ सकता है। सहमत हैं आप लोग सब? कोई भी वस्तु का आप सृजन करें, और देखिए कितनी सुंदर दृष्टांत, क्योंकि हम लोग अभी अपना ध्यान तो आध्यात्मिक जगत में रख रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत पढ़े, कोई भी पुराणों के ग्रंथों को पढ़े, मानस पढ़े, तो कितनी सुंदर परंपरा का पालन हुआ है। जब कोई भी निर्माता, लेखक लिखना प्रारंभ करता है, श्रीमद् भागवत के आप अगर अध्येता हो और मानस के, तो प्रारंभ में आप देखेंगे कि कोई भी लेखक वंदना से प्रारंभ करता है। ये परंपरा है। पर ये वंदना जो की जाती है प्रारंभ में, उसका उद्देश्य क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़े विस्तार से मानस में वर्णन वंदना की है। तो वंदना का उद्देश्य साधारणतः, क्योंकि एक कवि हो, एक लेखक हो, वो भी तो सृजन करने जा रहा है, वो भी निर्माण करने जा रहा है। तो जब वो अपनी लेखनी का प्रयोग कर रहा है, प्रारंभ में वंदना जब करते हैं, देवताओं का आवाहन, उनका स्मरण करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य तो ये है कि भाई जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वह किसी भी प्रकार में उसमें विघ्न, बाधा, संकट ना आए, निर्विघ्न ये कार्य संपन्न हो जाए। और जो उद्देश्य है, अगर मुझे काव्य का, महाकाव्य का निर्माण करना है, लेख का निर्माण करना है, तो वो पूर्ण हो सके।